आवाज की दुनिया के दोस्तों, पंडित के बेटू ने झटपट मूंछ की गांठें खोली। पंडित आलस मरोड़ कर खड़ा हुआ। घर वालों के हर्ष का अंत नहीं था। कुंवर चौधरी का मुंह धोने लगा और चौधरी कुंवर का ऐसा तमाशा तो कभी नहीं सुना। वे असमझ में पड़ गए। भला मिलने की बात झूठ कैसे हो सकती है। हवा के साथ पूरे गांव में खबर फैल गई कि पंडित जी देवलोक में अन्नदाता से मिलने जाकर वापस आए हैं। आन की आन में गढ़ में लोगों का जमघट लग गया। मांझी के आनंद की न कोई था और न पार। मांझी ने हाथ जोड़कर अरदास की तो पंडित खड़ा होकर आंखों देखा हाल सुनाने लगा। अब आप लोग से क्या कहूँ, इतने वर्ष तो देवलोक का नाम ही सुना था। अन्नदाता हमें छोड़कर चले गए तो मैं व्याकुल हो गया। आखिर मिलने के बहाने उनका ठाठ बाट देखा तो मन को शांति मिली। अन्नदाता की जोड़ का वहाँ एक भी जागीरदार नहीं है। इस जागीर से चौगनी जागीर पर उसके ठाठ बाट, अलग पानी का घट, फूलों के वस्त्र, केसर के थाल, मंजरी की कटोरियाँ, हवा की गद्दियाँ, बादलों का छत्र, बिजलियों के निशान, नगारे, कुमकुम के घोड़े, अमर फल का भोजन पीने के लिए अमृत, पर हजूर का भी वहाँ मन नहीं लगा। रात दिन यहाँ की यादें सताती हैं। मन लगते लगते लगेगा। कईयों को चितराते हैं, ठकुरानी को, कुंवर को, कामदार को, रसारी अमले को। देवी देवता बारी बारी से समझाते हैं कि देवलोक के आनंद का मुकाबला नहीं हो सकता। पर अन्नदाता इस ठिकाने की याद में बहुत उदास रहते हैं। संतोष और सुख की बात फक्त यही है कि आज जो दान किया वह दूना मिला। ठकुरानी के कलेजे के तीर पार हो गया। वह मुश्किल अटकते अटकते बोली, उन्होंने और भी कुछ मंगवाया हो तो संकोच मत करना, उनसे बढ़कर ठिकाना थोड़ी ही है। मंगवाया तो बहुत कुछ है, मिलनी नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता कि हजूर को क्या क्या चाहिए। देवलोक के आचार व्यवहार के आदि नहीं हो जाते तब तक झंझट है, फिर कोई तकलीफ नहीं। चौधरी ने तायद की, पर आदि होने तक तो सरकार को तकलीफ ही तकलीफ है। आप फरमाए तो बैलों की जोड़ी लेकर मैं वहीं चला जाता हूँ। अन्नदाता के बिना मेरा भी जी नहीं लगता। पंडित ने सर धुनते हुए कहा, वहाँ हल से खेती नहीं होती, न धान बाजरा पैदा होता है, न चारा। वहाँ की कुदरत और रहन सहन अलग है। मुझे तो देख कर भी विश्वास नहीं होता। मांझी ने अधीरता से कहा, तुम्हें विश्वास नहीं होता, मुझे होता है। तुम्हारे ऐसा दर्द ही क्या है। मेरा कलेजा तो सुनते ही छलनी हो गया। एक की ठोर 21 चीज़ें हाजिर कर दूँ। चमड़पोश हुक्के के बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते। जाने इतनी देर कैसे रहे होंगे। पंडित की आंखों भर आई। कहने लगा, वहाँ की हालत में आंखों से देख कर आया हूँ। फूलों के वस्त्र, केसर के थाल और मजरी की कटोरियाँ मुझे तो अच्छी नहीं लगी। पति के अभाव की इतनी बातें सुनने के बाद मांझी को कैसे ढील, खुद अपने हाथ से सारी चीज़ें पंडित को संभला दी। चांदी का चमड़पोश हुक्का, चांदी का थाल, चांदी की कटोरियाँ, चांदी की टरियाँ, चांदी का गट्टा और चांदी की चिलम। भोली मांझी को इस पर भी तसल्ली नहीं हुई। खुद अफीम ला कर दिया। चौबारे के दारू का इम्रतबान देते हुए पूछा, उनके छन्ने के लिए वहाँ घोड़ा तो है ना। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता वहाँ घोड़े कहाँ से आएंगे। सवारी के लिए उम्दा घोड़ा भिजवाए बिना मन नहीं मानता। सोने की छड़ी, रात बताना और काठी भी भेजनी होगी। चौधरी की बात सुनकर कुंवर का मन खट्टा हो गया। अब इस ठिकाने में कोई उसका तरफदार नहीं। बोली, मांझी सब लुटा देगी और क्या मालूम मिलनी की बात सच्ची हो। मना किया तो ठाकुर देवलोक में बैठे बैठे ही उसका गला घोट देंगे। पर चौधरी को ये खुलेआम पंडित की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। ठिकाने के कमज़ोर होने में ही लोगों को अपनी भलाई दिखती है। फिर तो ज्यों ज्यों याद आता गया तो मांझी ठाकुर के सुख की चीज़ें जबरन देती गई। दूध दही के लिए भैंसे, सारे कपड़े, तोशक, रजाई और पलंग, एक गाड़ी ज्वार का उम्दा चारा, सर्दियों की रात में पेशाब करने का तसला भी पीछे नहीं छोड़ा। ठाकुर को मांस का बहुत शौक था। इस खातिर पंडित को 10 तगड़े बकरे दिए। पंडित का दिल बल्लियों उछलने लगा। फिर भी लोग दिखावे के लिए मुंह लटकाए खड़ा रहा। ठिकाने के चाकर सब चीज़ें लेकर पंडित की हवेली की ओर रवाना हुए। तब पंडित ने नम्रता से कहा, देवलोक से आते वक्त अन्नदाता ने मुझे खास हिदायत दी कि मैं खुद अपने हाथ से 30 बार तक सरडासी कच्चे सूत की तनिया बांधकर गढ़ा भरूं। शमशान में भस्म के चारों ओर कच्चे दूध की धार दूं। मैं खुद गरुड़ पुराण बाँचूं। गढ़ के आंगन में बाण गंगा का पानी छिड़कूं। मेरे सिवा अन्नदाता को किसी पर भरोसा नहीं। सब खटकर्मों की मुझे पूरी हिदायत दी। काम सब मैं करूँगा। दक्षिण
ना आप जिसे चाहे दे लालची आदमी तो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता। इतना कहकर वह जार जार रोने लगा। माँ जी की घड़ी घड़ी ढांढस बजाने से वह बड़ी मुश्किल से चुप हुआ। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।